सभी दर्शकों का सिटी लाइव में स्वागत है और अभी मैं पहुंचा हूं धनबाद के डॉक्टर जेके सिन्हा मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लर्निंग में। आज सरस्वती पूजा भी है, शुभ अवसर भी है और इसी मौके पर स्कूल प्रबंधन के द्वारा साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। हम यहां पे अभी फ़िलहाल सीधे सारे बच्चों से जुड़ेंगे और इस साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने क्या बनाया है साइंस से जुड़ी हुई, सभी हम डायरेक्ट जुड़ते हैं बच्चों से और जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको चारों तरफ की तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि बच्चों ने एक से बढ़कर एक कलाकृतियाँ बनाई है जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो लेकर सुबह से लेकर शाम तक जो भी साइंस से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं वो जो बनी हुई हैं। आप सामने एक प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं। मैं सीधे बच्चों से जुड़ता हूँ और जानता हूँ कि ये बिल्डिंग्स हैं, लाइट जली हुई हैं, क्या है ये प्रोजेक्ट? जी, ये जो बनाए हैं क्या है? जैसे जो हमारा अर्थ है वो मतलब जो सन अपने रोटेशन करता है वो सन के अराउंड घूमता है, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। और एक जब भी कोई भी मोमेंट पे हमेशा अर्थ का एक साइड डे होता है और अर्थ का एक साइड नाइट होता है। तो हम लोग इस बल्ब के माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं कि ये वाला सन है और ये मून है। कितने दिन लगा आपको ये प्रोजेक्ट बनाने? 3 से 4 दिन। कितने बच्चों ने मिलकर बनाया है? 9 to 10। 9 बच्चों। सभी का नाम बताएंगे? पारुल, संस्कृति, पीहू, साक्षी रवानी, साक्षी चौरसिया, सहाना, सोनी, स्वीटी, पायल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सीधे अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर जुड़ता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देख रहा है कि ये हाईवे है और गाड़ी पार हो रही है, कुछ इसी तरह की प्रोजेक्ट है। क्या है ये? Good morning to you. Myself, Mai Kumari. This is our 2 projects. First one is military secure shield, and the second one is hydraulic lift. Now coming to our first model, we know that ki army secures us, protect us. So we have thought about the protection of our Indian army. So first one, when the जब भी कोई कार यहाँ से पास करेगा तब वो गेट क्लोज रहेगा। जब अगर वो ऑथराइज पर्सन होगा, अगर वो इंसान मतलब ओके रहेगा कि वो जा सकता है अंदर, ये इस एंट्री मार मतलब गाड़ी के पास मतलब उनके पास कुछ पासेस या कुछ कोड वगैरह रहेंगे तभी वो एंटर कर सकता है। तो वो कोड गाड़ी में लगा रहेगा कि उनके पास आइडेंटिटी कार्ड रहेगा? आईडी कार्ड पे रहेगा। हाँ, इफ वी शो दैट कार्ड इन फ्रंट ऑफ दिस स्कैनर, आफ्टर सम टाइम्स दिस विल ओपन एज, सॉरी फॉर टेक्निकल इशू। कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो आप हाँ खुल गया, थोड़ा सा सामने लगे। तो ये जो बॉर्डर आपने जो दिखाया है, ये क्या देश का बॉर्डर है कि देश के अंदर का चीज है? देश के अंदर का चीज है, मतलब इसके बाहर वो बॉर्डर रहेगा उसके। हाँ, तो ओनली ऑथराइज्ड पर्सन विल गो इनसाइड दिस। Now second topic is hydraulic lift, and the hydraulic lift shows it is totally based on Pascal principle. So let's start. इसके वर्क क्या है वो तो चलिए दिखाए। ये है कि ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये हम लोग बहुत जगह देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कार और ऑटोमोबाइल्स में भी हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज़ होता है। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे, लेट मी शो यू। क्या है वो? ये सिरिंज है जिसके कारण थोड़े से प्रेशर में वो एक हेवियर ऑब्जेक्ट को उठा सकता है। ये बेसिकली कार पार्किंग और हाइड्रोलिक वर्क्स के बेसिस पे आधारित है ये। चलिए ठीक है, हम लोग सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर, सेव इन्वायरमेंट एंड एनर्जी। क्या कुछ काम है इस प्रोजेक्ट का? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज स्वाति And my name is Yashvin Ahmed. Our project was based on to save environment and energy. ये एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैक्ट्री का एक डिसएडवांटेज है कि वो CO2 रिलीज करता है। CO2 को हम एयर में नहीं जाने दें और उसको हम फिल्टर करके अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। इसलिए ये एक बेल्ट है, ये CO2 इस बेल्ट में जाएगा, CO2 गैस, और इसमें हम CO2 इसमें चिपक जाएगा वाटर के हेल्प से, और फिर हम ये कार्बन फिल्टर में कार्बन और CO2 को हम अलग कर लेंगे कार्बन और ऑक्सीजन में, जिससे हम इन्वायरमेंट को बचा देंगे। और यहाँ पे एक ये स्ट्रीट है, जैसे कि यहाँ से कोई भी गाड़ी जब पास करेगा तो वो एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिससे ये टरबाइन घूमेगा। टरबाइन घूमेगा तो ये विंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिस विंड एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में इस बैटरी में स्टोर कर लेंगे, जिससे हम ये स्ट्रीट लाइट जलाएंगे। इससे हम एनर्जी सेव करेंगे, जो स्ट्रीट लाइट को इलेक्ट्रिसिटी का ये हेल्प होगा और इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे इससे हम।
इस प्रोजेक्ट में इसमें हमारे हर्ट्स में क्या क्या होता है वो सब दिखा रहे हैं। क्या है बेसिक फंक्शन हर्ट्स के हमारे? बेसिक यहाँ पे 3 चैम्बर होते हैं हमारे हर्ट्स में, 4 चैम्बर होते हैं सॉरी। बेसिकली हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। ये हमारा ऊपर का 2 चेंबर होता है, इसे अपर चेंबर बोलते हैं, और इसके नीचे को लोअर चेंबर बोलते हैं। ये पहला ये इसको बोलते हैं राइट आर्टरियम, और ये होता है लेफ्ट आर्टरियम। और ये हमारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें हमारे बॉडी में ब्लड कैसे आता है और हमारे ब्लड में बॉडी में ब्लड कैसे जाता है वो बता रहे हैं। ये एक पूरे ब्लड मतलब जैसे शरीर में आते हैं और उसका पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, वो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का ये दिखाना इसका काम है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 टाइप के पावर रिसोर्सेज बनाया। पहला जो थर्मल पावर रिसोर्सेज है, इसमें जो दिस इज़ अ पावर रिसोर्सेज, दिस इज़ अ बॉयलर इन विच द कोल इज सप्लाइड। जब कोल सप्लाई होता है तो इसके अंदर वाटर पहले से प्रेजेंट होता है, और जब कोल सप्लाई होगा तो इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो वो इसके अंदर आएगा, मतलब हम लोग इसके अंदर सप्लाई करेंगे, और उसके बाद फिर जो इसका जो हार्मफुल गैसेस है वो इसके थ्रू जो निकल जाएगा, और जो हार्मफुल रेसिड्यू है वो इसके थ्रू निकल जाएगा। This is nuclear power plant. Nuclear power plant, this is containment building where all the nuclear reaction happens which have radioactive elements like uranium, and this is turbine where all the movement happens and the turbine rotates. And next, the transformer, it supplies energy to the transformer, and next to the smoke pipe. All the harmful gas releases through smoke pipe. हमने यहाँ चंद्रयान 3 बनाया है, जो कि अभी हम इसको उड़ाते हैं। किन किन चीज़ों से बनाया आप लोगों ने? ये हमने थर्माकोल कार्डबोर्ड से बनाया है, और इसमें हमने चार्ट पेपर लगाया है और दिखाया है कि कैसे हमारा चंद्रयान 3 गया, लॉन्च हुआ था और चांद पर गए थे। जी दिखाइए। चंद्रयान 3 के जाने के बाद जिस तरह से देश में खुशी की लहर दौड़ी थी, तमाम देश के सभी स्कूलों में बच्चों ने तरह तरह के कई प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, और आज भी हम लोगों ने देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट बनते ही रहते हैं और आगे भी बने जाएंगे, चूँकि एक मिसाल दिया गया था हमारे देश के इसरो वैज्ञानिकों के माध्यम से। इसमें क्या है कि जैसे हम लोग के जो पुअर पीपल होते हैं उनको हम लोग देखते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता है। वो लोग क्या होता है कि रेसिडेंशियल एरिया से दूर कहीं रहते हैं, उन तक बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं जा पाता है, जैसे बिजली, पानी, ये सब। तो उन सब के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक प्लांट सेटअप किया है। जैसे पहले हम देखते हैं पानी का, तो पानी हम एज्यूम कर रहे हैं कि आसपास कोई वाटर बॉडी है, नदी, तालाब, कोई भी। अगर नहीं है तो फिर हम ग्राउंड वाटर का ऑप्शन लेके चलेंगे। अगर है तो उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसमें गंदा ही पानी होगा। क्या बनाया आपने? वोल्केनो। कैसे रिएक्शन होता है सर? वाटर और उसके ऊपर से बेकिंग सोडा, फिर कलर डाल देंगे, फिर इनो डाल के इरप्शन होगा। तो क्या अभी है क्या वो रिएक्शन? क्या दिखा सकते हैं? दिखाइए। अभी जो डाला वो बेकिंग सोडा था, पानी था, और इसके बाद डालता कलर के लिए। कलर के लिए।
तो आप सभी ने देखा कि वोल्केनो का एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जिसके माध्यम से किस तरीके से रिएक्शन होता है एक छोटा मॉडल के माध्यम से दिखाया गया है। मॉडल देख रहे हैं कि ये आँख का एक सिंपल सा मॉडल है जो बच्चों ने बनाया है और सामने मॉडर्न एग्रीकल्चर मॉडल भी है जो आजकल के हर राज्य में इस्तेमाल किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर के लेकर के, वाटर रिसोर्स से लेकर के इरिगेशन हो गया, पंप हो गया, सोइंग मैन्युफैक्चरर्स एंड स्टोर हाउसेस। जी, नाम बताइए। दीक्षा सर, हमने गुड मॉर्निंग सर, हमने यहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चर मॉडल दिखाया है जिसमें कि हम लोगों ने पूरा एग्रीकल्चर प्रोसेस को दिखाने की कोशिश की है। तो जैसा कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके बाद तो ये मशीन्स तो नए नए आ गए थे, लेकिन इसको रन करने के लिए पेट्रोल और डीजल्स का यूज़ किया जाता था। तो हमने यहाँ पे विंड पावर से एनर्जी प्रोड्यूस किया है जिससे कि हमारे जो मशीन्स है उसमें हमने बैटरी लगाया है जिससे कि ये रन हो सकता है। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा आता है शोइंग का, जिससे कि हमने ये मशीन बनाया है। इट विल नॉट वर्क, लेकिन इससे हम अपना शोइंग का प्रोसेस कर सकते हैं और ये विंड पावर से चार्ज होगा। एंड आवर सेकंड प्रोसेस इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो उसके लिए भी हमने एक मशीन बनाया है जो कि हमारा वर्क करेगा। तो इससे हमारा एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड हो जाएगा। सर थर्ड प्रोसेस आता है इरिगेशन का, जिसमें कि हमने ड्रिप इरिगेशन दिखाया है जो कि हमारा वर्क करेगा और इसके थ्रू ड्रॉपलेट्स के थ्रू पानी ऐड हो जाएगा पूरे इसका बेनिफिट ये है कि ये सॉइल एरोजन को प्रिवेंट करेगा और इसमें ह्यूमन रिसोर्स का कम यूज़ होगा और ये वाटर को भी कम यूज़ करेगा जिससे कि हमारा इरिगेशन प्रोसेस होगा। सर लास्टली प्रोसेस आता है हमारा हार्वेस्टिंग का। तो इसके लिए हमने ये कटर मशीन बनाया है जिससे हम लोग ये इसको दिखाएंगे कि हम क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकते हैं और इसको हम लोग स्टोर हाउस में स्टोर कर सकते हैं। मतलब इरिगेशन करने के लिए जितने भी सामान लगते हैं, पंप हो गए, जनरेटर हो गए, सबको अपने जो सोलर पावर के माध्यम से जो एनर्जी मिलेंगे उसी से चलेंगे, ना कि बिजली से चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। होता है एक छोटा मॉडल के माध्यम से दिखाया गया है। सामने एक जो प्रोजेक्ट दिख रहा है अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, क्या यूज़ है जो इतने सारे आप लोगों ने? हमारा प्रोजेक्ट का नाम है आइज फॉर ब्लाइंड्स। सर हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया है ब्लाइंड्स पीपल को देख करके। एक्चुअली वो लोग जो स्टिक्स का यूज़ करके चलते हैं और वो लोग को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन सबको थोड़ा कम करने के लिए हम लोगों ने ये गॉगल्स बनाया है। तो जो अंधे होते हैं उनको देखने के लिए तो क्या कुछ आप लोगों ने इस्तेमाल किया है? सर ये अंधे लोग देख तो नहीं पा रहे हैं, बट इसमें से वो लोग सेंस करके हर चीज़ समझ पा रहे हैं कि आगे होने वाला क्या है और आगे है क्या। सर हम लोगों ने इसमें देख सकते हैं आप लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का यूज़ किए हुए हैं, जो सेंसर्स आगे के सामान चीज़ कोई भी चीज़ हो, जैसे ह्यूमन हो या वॉल हो, नॉन लिविंग थिंग सबको डिटेक्ट करेगा और वो वाइब्रेशंस के थ्रू हमें इंडिकेट करेगा और फील करवाएगा कि आगे कुछ है, आप यहाँ पे स्टॉप हो जाओ या फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर दो। तो उन्हें इससे थोड़ा सा आसानी मिलेगी। और सर ये हम आपको वर्क करके दिखा सकते हैं। क्या सेंसर का नाम क्या बताया? सर अल्ट्रासोनिक सेंसर जो कि यूज़ होता है कोई भी चीज़ आगे डिटेक्ट करने में। ये अपने सिग्नल्स को भेजता है और वापस से लेता है, और जिस तरह का डिस्टेंस पे अगर सिग्नल्स वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है तो ये सेंसर एक्टिवेट हो जाता है। तो सिग्नल वाइब्रेशन के माध्यम से कि आवाज़ के माध्यम? सर आवाज़ के माध्यम से। डीप लोग जो होते हैं, जो बहरे होते हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता, तो इसलिए हम लोगों ने वो वाइब्रेशंस का यूज़ नहीं किया। हम लोगों ने इस जगह बजर्स का यूज़ नहीं किया है, वाइब्रेशंस का यूज़ किया है ताकि फील करके वो लोग समझ सके इस चीज़ को। चलिए, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट बनाया है कि जो लोग देख नहीं सकते हैं उनको। जी, अब नेक्स्ट सीधे जुड़ते हैं और विंड पावर जनरेशन और थर्मल पावर जो आप लोगों को इससे पहले भी मैंने बताया था। तो ये था पूरी आज का साइंस एग्जीबिशन जो डॉक्टर जेके सिन्हा इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लर्निंग जो बिरसा मुंडा के पास स्थित है। इस एग्जीबिशन में लगभग स्कूल के सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और एक से बढ़कर एक साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें बनाई। चाहे वो एक जो सामने आप लोगों ने अभी जो देखा कि जो लोग देख नहीं सकते हैं, अल्ट्रासोनिक के माध्यम से जो सेंसर लगे हुए रहते हैं उनके माध्यम से वो देख पाएंगे, संकेत पाएंगे कि आगे कुछ सामान है या नहीं। और ऐसे भी तमाम बहुत सारी एग्जिबिट किए गए हैं सारी चीज़ों को यहाँ पे। तमाम इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें सिटी लाइव के साथ। मैं प्रकाश कुमार, फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।